अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असीफ एंड आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज तक की लेक्चर्स के अंदर हमने शॉपिफाई के कुछ कंसेप्ट्स को सीखा है कि शॉपिफाई में हम किस तरीके से एक स्टोर को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ हमने HTML और CSS से कुछ कंसेप्ट सीखे हैं। तो आज की लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम शॉपिफाई की थीम के अंदर हम किस तरीके से HTML और CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें सिर्फ शॉपिफाई का ही अगर मुकम्मल हमें इसके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएं तो हम सिर्फ इसी को ही मुकम्मल तरीके से सीख के मुकम्मल अर्निंग कर सकते हैं। हम इसको फाइवर के ऊपर, अपवर्क, हालांकि जो भी हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के ऊपर हम शॉपिफाई के सर्विसेज को हम सेल कर सकते हैं और शॉपिफाई की जो सर्विसेज हैं इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम शॉपिफाई के अंदर कस्टम कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हमें कहेगा कि इस सेक्शन के इसकी हेडिंग इसके ऊपर दे दें या हेडिंग कलर चेंज कर दें, कोई डिजाइनिंग कर दें, कोई उसमें टेम्पलेट में चेंजिंग कर दें। तो वो चेंजिंग करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हम किस तरीके से शॉपिफाई के स्टोर में चेंजिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हम देखेंगे कि शॉपिफाई का जो थीम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और जो सबसे जो मेन फाइल है हमारे पास theme.liquid, इसको देखेंगे और हम इंप्लीमेंट करेंगे HTML और CSS को शॉपिफाई के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी आईडी को यहाँ पे लॉग इन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे accounts.shopify.com। अब यहाँ पर हमारे पास हमने अपने स्टोर में लॉग इन करना है तो योर स्टोर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किसी एक स्टोर में लॉग इन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और थीम्स पे क्लिक करना है। अब जो नॉर्मल हमारा जो यहाँ पर जो यूजर होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, उसने सिंपली यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करके अपनी थीम को सेटअप करना होता है, सारी उसकी डिजाइनिंग करनी होती है। अब जब हमने डेवलपमेंट करनी है तो उस टाइम पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है एक्शन वाले बटन पर और यहाँ पर हमारे पास बटन है एडिट कोड का। जब हम एडिट कोड पे क्लिक करेंगे तो हम इस थीम की जो कोडिंग वाली फाइल्स हैं वहां पर चले जाएंगे और हम इसके सेक्शंस में इसकी टेम्पलेट के अंदर चेंजिंग कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम थीम के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे सबसे पहले हमने उसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने का ये फायदा होगा कि अगर हम किसी क्लाइंट के स्टोर पे काम कर रहे हैं और हमसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है या कुछ हमसे कोई फाइल में गलती हो जाती है तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए ताकि हम फिर नए सिरे से स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ से और चंद सेकंड के अंदर हमारे पास थीम का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे इस थीम का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, कॉपी ऑफ ई। अब हम किसी भी अगर एडिट करेंगे, फाइल को मैं एडिट करता हूँ तो अभी हमारे पास ये हमारा बैकअप क्रिएट हो चुका है। अब हमने एडिट कोड पे क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे पास थीम की जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीम का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं फोल्डर्स और जिस भी फाइल को हम ओपन करेंगे वो हमें इस विंडो में शो होगी। सबसे ऊपर हमारे पास है लेआउट का ऑप्शन। लेआउट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है theme.liquid। लेआउट्स यानी कि हमारे पास ये वो फाइल है जिसमें हमारी पूरी थीम का लेआउट डिफाइन है। लेआउट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर हेडर मौजूद है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर पैनल्स होंगे, यहाँ पर सेक्शंस होंगे, नीचे फुटर होगा। तो एक जो उसका लेआउट होगा वो सारे का सारा इसके अंदर डिफाइन है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो theme.liquid है। तो theme.liquid अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो HTML और CSS कंसेप्ट देखे थे सेम टू सेम यहाँ पर वही चीजें हैं। और उसके अलावा यहाँ पर शॉपिफाई की जो बैक एंड पे एक लैंग्वेज यूज होती है जिसे बोलते हैं लिक्विड। अब यहाँ पर लिक्विड की लैंग्वेज की कुछ कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, वो हम साथ साथ इनको देखेंगे। अगर हम यहाँ पर आपको बताऊं कि लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड के अंदर आपको ये दो टैग्स जरूर नजर आएंगे। एक ये वाला टैग है और दूसरा ये वाला टैग है। फॉर एग्जांपल ये वाला टैग है। जहां पर भी ये वाला टैग मौजूद होगा तो ये हमारे पास डिफाइन कर रहा होगा कि हम किसी चीज को आउटपुट करने लगे हैं। यहाँ पर हमने अगर कोई चीज आउटपुट करनी होगी, कोई चीज हमने शो करनी होगी तो हम ये वाला टैग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये टाइटल, पेज टाइटल। अब पेज का टाइटल चेंज हो रहेगा। अगर हम यहाँ पर टाइटल एग्जैक्ट लिख देंगे, फॉर एग्जांपल ABC कोई टाइटल लिख देंगे तो वो हर बार वही शो होगा। लेकिन अगर क्लाइंट टाइटल को चेंज करना चाहता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेज टाइटल
और ये जो दो और यहाँ पर स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ये शो कर रही हैं कि हम इस टाइटल को आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो जब भी हमने किसी भी चीज को आउटपुट करना होगा तो ये ब्रैकेट्स शो होंगी। और जब हमने कोई लॉजिक पेश करना होगा, फॉर एग्जांपल इफ एल्स कोई कमांड लगानी होगी, कोई लूप इंप्लीमेंट करना होगा, जो कि हमने सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जो सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास इस लॉजिक कमांड के अंदर, लॉजिक टैग्स के अंदर शो होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तो ये इफ की कमांड शो हो रही है, तो इफ जो है अभी हमारे पास इन ब्रैकेट्स के अंदर शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो मेन फाइल है theme.liquid की, इसके अंदर अगर देखें तो वही सेम टू सेम, पहले टाइटल होगा, यहाँ पर फिर हेड का टैग होगा, उसके बाद बॉडी का टैग होगा। तो यहाँ पर जो अलग चीजें शो हो रही हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। तो ये जो कमांड्स वगैरह हैं ये हम साथ साथ में देखेंगे, लेकिन मेन अभी के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को समझना है कि ये फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सबसे पहले होगा लेआउट, जिसके अंदर थीम की लेआउट डिफाइन होगी। उसके बाद यहां पर देखें तो टेम्पलेट्स का फोल्डर है। टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास हर सेक्शन की किसी भी चीज की टेम्पलेट डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कार्ट है, अगर यहाँ पर ऊपर हम किसी भी देखते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर में कार्ट शो हो रही होती है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं, उसके बाद प्राइस शो हो रही होती है। तो एक प्रॉपर एक टेम्पलेट बना हुआ होता है। तो जो टेम्पलेट्स होंगे वो सारे के सारे यहां पर शो हो रहे होंगे। उसके बाद सेक्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं वो ये हैं सेक्शन है। जो हमारी थीम की लेआउट होती है उसमें बहुत सारे सेक्शन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पेज को देखें तो यहां पर अगर देखें तो इसमें यहां पर ऊपर ये एक सेक्शन है जो कि हेडर का सेक्शन है, और यहां पर इस साइड पर ये एक बार है जो कि मेन्यू बार है, इसका सेक्शन है। तो यहाँ पर एक सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सारे सेक्शन मिलकर एक लेआउट बना रहे हैं। तो सेक्शन से मिलकर हमारे पास लेआउट बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये हेडर डॉट लिक्विड, तो डॉट लिक्विड शो कर रहा है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है शॉपिफाई की वो लिक्विड लैंग्वेज यूज हो रही है। और ये हेडर, अभी यहाँ पर हेडर के बारे में सारी डिटेल्स शो हो रही है। इसी तरीके से ये सारे के सारे सेक्शन मौजूद हैं और हम इनको यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और इनको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्निपेट्स। अगर हमने किसी भी चीज को बार बार यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई सर्च की टैग है या सर्च की बार है, यहाँ पर उसको हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडर में भी यूज करना है, किसी और जगह पे भी यूज करना है। तो हम थीम जब क्रिएट करते हैं तो अगर हमें कोई चीज को बार बार यूज करना होता है तो हम उसको स्निपेट्स में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे स्निपेट्स क्रिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी डॉट लिक्विड, अब करेंसी जो है ये हमने बार बार चेंज करनी होती है। अगर हमने यूएसडी डॉलर्स में कन्वर्ट करनी है या पीकेआर रुपीस के अंदर कन्वर्ट करनी है तो ये करेंसी ना ये चेंज होंगी बार बार। तो इस किस्म की चीजें जो कि हमने इनको इम्प्लीमेंट करना होता है और बार बार यूज करना होता है तो हम उनको स्निपेट्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं और हम इन स्निपेट्स को कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए सिंपली हमने यहाँ पर फाइल वाले हम यहाँ पे इसी फाइल में देखें theme.liquid के अंदर, तो यहाँ पर हमने लॉजिक और यहाँ पे बाद में मैं सर्च करता हूँ इंक्लूड का टैग हमारे पास शो होता है, यूज होता है। ये देखें इंक्लूड और ये देखिए लॉजिक का टैग, मतलब हम कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इंक्लूड और ये वाली फाइल, ये जो भी फाइल है वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हम इस किस्म का टैग यूज करते हैं और उस फाइल को उस जगह पर, उस पेज की उस ऑप्शन में, उस जगह पर हम उसको शो कर देते हैं। स्निपेट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स हमारे पास जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने सीएसएस की फाइल्स हो गई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, कोई इमेजेस हो गई, तो जो हमारी जो फाइल्स होती हैं जिनको हमने यूज करना होता है उनको हम एसेट्स के अंदर सेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो सीएसएस, अब जो एससीएसएस शो हो रहा है ये बेसिकली हमारे पास ये आप कह सकते हैं कि सीएसएस की मिनिफाइड टर्म है। मिनिफाइड का मतलब है कि सीएसएस इंप्रूव्ड वर्जन है। सीएसएस सेम टू सेम ही होगी, खाली ये एफिशिएंट होगी ये फाइल अगर हम इसको क्रिएट कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो फाइल होगी हमारी वो इंप्रूव्ड होगी और वो जल्दी एग्जीक्यूट हो पाएगी। यहाँ पे हम न्यू एसेट क्रिएट कर सकते हैं, सीएसएस की फाइल अपनी न्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसी को भी हम जो प्रीवियस है उसको भी यूज कर सकते हैं। जो मोस्टली जो हमारे पास जो थीम की जो सीएसएस होती है वो theme.css, अब यहाँ देखें ये आइकन्स वगैरह हो गए तो ये सारे एसेट्स के अंदर मौजूद हैं। गिफ्ट्स हो गई तो ये सारे एसेट्स के अंदर मौजूद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग की फाइल। ये जो दो फाइल्स हैं इसके अंदर हमारी थीम की सेटिंग स्टोर होती है।
जो सेटिंग डॉट ये डाटा है, इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्शन या कोई चीज है, इसकी सेटिंग होगी, और जिसके अंदर हमारे पास कलर्स वगैरह, उसकी फॉन्ट और इस किस्म की डिजाइनिंग वगैरह वो यहाँ पर स्टोर होगी। और जो दूसरी है स्कीमा, ये जो सेटिंग है ये मेन सेटिंग होती है थीम की, जिसमें हमारे पास जो सारी डिटेल है, उसमें उसकी कलरिंग हो गई, उसमें फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारी इसके अंदर स्टोर होगी। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये भी आपके लिए समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जेसॉन स्ट्रक्चर क्या होता है। जेसॉन स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये टैग्स बनाते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जेसॉन क्या होता है, तो तब आपको ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। अब कॉन्फ़िग के बाद नेक्स्ट हमारे पास है लोकल्स। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास वो फाइल स्टोर हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जो स्टोर है हमारा वो लोकल हो जाएगा उस एरिया के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज या रशियन या कोई ऐसा स्टोर अगर हम अपने इलाके में या पाकिस्तान के अंदर ओपन करेंगे तो हम उसकी लैंग्वेज फर्स्ट उसकी चेंज करेंगे। अगर लैंग्वेज भी चेंज कर पाएंगे तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसको इंप्लीमेंट हम उसको इजीली हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोकल्स की फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम लैंग्वेज के जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लिए EN और उर्दू के लिए UR, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो उससे हम उसको लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं और हम उसकी लैंग्वेज में और हम उस स्टोर को उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अभी ये है ES और फॉर एग्जांपल अभी ये देखें EN बाय डिफॉल्ट है, और ये जो बाकी लैंग्वेज FR फॉर एग्जांपल ये फ्रेंच के लिए है। तो यहाँ पे देखिए टैग्स के लिए ये फ्रेंच का वर्ड है, और टाइटल के लिए अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो वर्ड्स हैं सर्च करेंगे तो सबमिट करेंगे उसके लिए ये वर्ड यूज होगा। तो हर एक लेटर को, हर एक लेबल को हमने यहाँ पर डिफाइन करना होता है उस लैंग्वेज के अंदर। तो ये फाइल अगर हम खुद से क्रिएट करने लगे तो ये बहुत टफ काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एप्स गिवन होते हैं, हम शॉपिफाई की हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, काफी फ्री ऐप मिल जाते हैं हमें, तो उनके जरिए हम लैंग्वेज की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो एक दफा डिवाइस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर लेआउट है, जिसके अंदर एक पेज की लेआउट होती है कि फोल्डर के हेडर कहाँ पर होगा, फुटर नीचे होगा, दरमियान में सेक्शन का इंडेक्स होगा, सब कुछ सारे का सारा यहाँ पर होता है। टेम्पलेट्स के अंदर उन सेक्शंस की, उन जगह की, उन फाइल्स की टेम्पलेट होती है कि वो किस तरह से उनकी लेआउट डिफाइन होगी। सेक्शंस प्रॉपर जो जगह है वो अगर हम देखें तो अगर हेडर है तो हेडर एक सेक्शन है, अगर फुटर है तो फुटर एक सेक्शन है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्लाइडर चल रहा है तो वो एक सेक्शन है। तो वो सारे सेक्शंस के अंदर स्टोर होते हैं। और जो चीजें जो हमने बार बार यूज करनी होती हैं, कुछ स्मॉल फाइल्स होगी, स्मॉल पीस ऑफ कोड हो गया, तो उसको हम स्निपेट्स के अंदर यूज कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, और स्निपेट्स को हम बार बार इंक्लूड कर लेते हैं, उनको यूज करते हैं। एसेट्स के अंदर हमारी फाइल स्टोर होती है जिनको हम यूज कर लेते हैं, हमारे स्टोर करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी सेटिंग्स सेव होती हैं थीम की, और लोकल्स के अंदर हमारी जो लैंग्वेजेस हैं थीम की वो यहाँ पर स्टोर होती है। अब थीम का स्ट्रक्चर समझने के बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम HTML और CSS को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम HTML CSS को इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इस स्टोर के अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से चेंजिंग कर पाएंगे। हम इसमें अगर अपने पास से कोई फीचर्स ऐड करना चाहें, अगर क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक कुछ चीजें ऐड करना चाहें तो वो हम इसके अंदर ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई सेक्शन के अंदर हम इसमें चेंजिंग करते हैं। तो मैं इस फाइल को फॉर एग्जांपल दोबारा यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं देख लूँ किस सेक्शन के अंदर मैंने चेंजिंग करनी है। सेक्शन का मैं नाम देख लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे सेक्शन शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस कलेक्शन वर्जन 3 इसमें चेंजिंग करते हैं। इस कलेक्शन में देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक इमेज है, राइट साइड पर एक इमेज है और इसके अंदर कुछ कंटेंट मौजूद है। तो इसको देखें तो ये कलेक्शन का नाम है कलेक्शन V3 कलेक्शन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शंस के फोल्डर के अंदर कलेक्शंस V3, ये सेक्शन कलेक्शन V3, इसको अगर हम क्लिक करें तो कई दफा अगर यहाँ पर कोई चीज नहीं शो हो रही तो हम रिफ्रेश करेंगे अपनी टैब को तो हमें यहाँ पर जो कंटेंट है वो शो होने लग पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखें तो ये सेम टू सेम वो कंटेनर और रो वाला कंसेप्ट जो कि हमने बूटस्ट्रैप के अंदर देखा था। अब कोई जो थीम होती है उसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज हुआ होता है, किसी थीम के अंदर बूटस्ट्रैप नहीं यूज हुआ होता, तो वो थीम की अपनी टेम्पलेट के ऊपर होता है। यहाँ पे देखें तो ये रो है, इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और ये राइट साइड वाला पोर्शन। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, देखें यहाँ पर देखें ये लेफ्ट साइड पे ये मेंस कलेक्शन और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से ये मेन कलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिजाइन विद क्वालिटी, ये जो चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई। अब यहाँ पर उसका टेम्पलेट बना हुआ है कि इमेज किस जगह पर होगी, टेक्स्ट लिखा किस जगह पर होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पर स्टोर है। और जो कि ये चीज है, जो कि ये साइड है जिसमें देखें टाइटल कलेक्शन V1 और मेंस कलेक्शन, ये जो लिखा हुआ है ये सारा JSON स्ट्रक्चर के अंदर है, जो नीचे यहाँ पे स्कीमा के अंदर मौजूद है। ये स्कीमा का स्ट्रक्चर हम देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर और हम समझेंगे कि ये स्कीमा हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अभी के लिए हम कुछ HTML और CSS को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं बेसिक को। तो यहाँ पर अगर मैं देखें, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमारा स्टोर इस तरीके से नजर आ रहा है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टोर जो है हमारा वो व्यू हो रहा है। यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन जिसके अंदर हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है चेंजिंग करने का, आप क्या करें, राइट क्लिक करें उस जगह पर, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो आपके पास डेवलपर्स ऑप्शन और शो हो जाएंगे। इन ऑप्शंस को आपने लाजमी यूज करना है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके लिए इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाएगा, इसके अंदर चेंजिंग करना आसान हो जाएगा, इसके अंदर आपने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करने हैं, किस जगह पर कोई अलाइनमेंट करनी है, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो इसमें अभी हमने यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, रख रहे हैं माउस को जहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर ये शो कर रहा है कि कौन कौन सा एरिया हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखें आप यहाँ पर हमारे पास सारे के सारा जो रो वाला एरिया है उसका सारे के सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं HTML के अंदर भी चेंजिंग कर सकता हूँ और इसमें यहाँ पर मैं लिख के भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट एज, अब यहाँ पे HTML पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं HTML को एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग, तो ये यहाँ पर आप देखें अभी शो नहीं हो रहा, जब इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा साइड पे तभी वो यहाँ पर लिखा हुआ शो हो गया। लेकिन अभी देखें इसकी टेम्पलेट जो है वो गलत हो गया है। तो ये मेन हमारे पास फ़ायदा होता है इसका कि हम इसमें हम इसको इजीली हम इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करके और आखिर में हम जो सारी चेंजिंग हैं अपनी मेन फाइल के अंदर कर लेते हैं। तो ये डेवलपर्स ऑप्शन का हमारे पास फ़ायदा है। हम यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको अब मैं यहाँ से डिलीट करके इसके ना रो के ऊपर यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करूँगा और इस रो से मैं ऊपर इसको यहाँ पर सेव पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें अभी यहाँ पे हेडिंग हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई नज़र आ गई है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई मैंने CSS इंप्लीमेंट करनी है तो मैं इसको यहाँ पर CSS भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करता हूँ कि एक डिव के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ और उस डिव के ऊपर मैं कुछ CSS इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट एज HTML करूँगा और यहाँ पर मैं डिव स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डिव क्लोजिंग टैग लगा लेता हूँ। अब मैंने इसके अंदर जो भी यहाँ पे CSS अप्लाई करनी है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई क्लास इसको असाइन कर सकता हूँ, मैं इसमें इनलाइन CSS आउट और जो भी हम CSS चाहे मैं इस पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर कोई मैं क्लास अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्लास को फिर आगे मैं इसकी CSS की किसी फाइल के अंदर जो थीम की फाइल है वहाँ पर मैं CSS लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर मैं अभी के लिए इसमें मैं स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ, इनलाइन CSS कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए मैं इसकी कुछ इनलाइन CSS करके मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें विड्थ 100% कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर अभी जो होगी ये सारी की सारी जो डिज़ाइनिंग है वो हो गई है। अभी अगर इसमें मज़ीद मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ, कुछ भी इसके अंदर अलाइनमेंट हो, चेंजिंग हो, तो वो सारी सारी हम इसी तरीके से मज़ीद इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं और अलाइनमेंट इसकी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इसका मैं बोल्ड फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ और इसके मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसका फ़ॉन्ट कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड कर देता हूँ कलर और फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 40 पिक्सल।
तो अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ये हमारे पास शो हो गई है। लेकिन ये जो हमारे पास जो चेंजिंग हुई है ये हमारे पास टेम्परेरी चेंजिंग है, ये परमानेंट नहीं है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो चेंजिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको परमानेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको कॉपी कर लेना है इस सेक्शन को, जो मैंने ये सेक्शन बनाया खुद से डिव वाला, ये इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं कॉपी और कॉपी एज एलिमेंट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, अब मैंने सेक्शन को कॉपी कर लिया है और अब मैंने इसको अपनी जो फाइल है, जो मेन फाइल है थीम की फाइल के अंदर, वहाँ पे सेव करूँगा तो अब ये जो होगा ये परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप देखें तो ये वही रो वाली जो जिस रो के ऊपर हम लिख रहे थे, तो इस रो के ऊपर हम यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी अगर पहले मैं देखूँ तो पहले वो टेम्पोरेरी है, अभी मैं इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी आप देखें, इसको अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ से जो हेडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने खाली उसको डेवलपर्स टूल को यूज़ करते हुए खाली हमने उसमें चेंजिंग की थी, तो अभी ये शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको मैं अभी यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो अभी ये जो है, अभी ये जो चेंजिंग है ये परमानेंट हो गई हैं। अभी जब इसमें रिफ़्रेश करूँगा तो अभी हमारे पास जो हेडिंग है ये परमानेंट हो जाएगी और ये हमारे पास जो हेडिंग है यहाँ पर शो हो रही है, ये हेडिंग अब इसमें परमानेंट होगी। इसी तरीके से हम जो भी डिज़ाइनिंग चाहें, जो भी हम अलाइनमेंट चाहें, हम सारी यहाँ पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो ये बाकी जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्लासेस हैं, जो यहाँ पर ये जो टैग्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे section.css के, और ये वाले जो हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो देखें हमारे पास क्लासेस जो शो हो रही हैं कंटेंट की, और ये बैनर, ये सारी जो क्लासेस हैं इसमें हम खुद से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। CSS की फ़ाइल के अंदर कोई अलाइनमेंट, कोई कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं, या अपने पास से भी हम यहाँ पर स्टाइल का टैग लिखकर, स्टाइल लिखकर, और इसके अंदर हम कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें किसी भी टैग के अंदर हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीख लिया कि शॉपिफाई की थीम का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल को देखा है, बेसिक उसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डीप में देखेंगे। और उसके बाद हमने देख लिया कि HTML CSS को शॉपिफाई के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, jQuery क्या होती है, और इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। देखिए, अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो HTML हमारे पास उस वेबसाइट का ढांचा क्रिएट हो जाता है, CSS से हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट और jQuery होती है इसके ज़रिए उस वेबसाइट के अंदर जान आ जाती है, उसमें मूवमेंट्स पैदा हो जाती हैं, उसमें एनिमेशंस हम ऐड कर सकते हैं, उसमें हम बहुत सारे उसमें जो फीचर्स हैं वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और jQuery के ज़रिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, jQuery क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।